स्वागत है आपका। ये बात करते हैं पंचायत चुनाव की। आज हो सकता है प्रत्याशियों का ऐलान। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, देर रात तक चली है बीजेपी की बैठक। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देर रात तक बीजेपी की बैठक चली, लेकिन सभी नामों पर चर्चा नहीं हो पाई है। आज फिर चलेगी मीटिंग, एक बार फिर से बैठकों का दौर आज से एक बार फिर शुरू होगा। 1600 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है और इसी को लेकर मंथन चला है कल पूरे दिन, लेकिन सब नामों पर चर्चा नहीं हो पाई है। आपने देखा कि पंचायत चुनाव के बहाने विविध कार्यक्रमों को लेकर के, चाहे योगी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के फोल्डर ले जाने का रहा हो, किताब ले जाने का रहा हो, चौपाल के माध्यम से रहा हो, हम सरकार की उपलब्धियों को ले गए और सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता के पास सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक ही उसका हथियार होता है। उसके साथ जनता के बीच में गए हैं, जनता ने सराहा भी है और स्वाभाविक है जब जनता सराह रही है तो हमें समर्थन मिलेगा। जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रंजना इस समय लखनऊ से मौजूद है। रंजना, देर रात तक बीजेपी की बैठक चली है, लेकिन सभी नामों पर मंथन नहीं हो पाया, चर्चा नहीं हो पाई है। आज एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। क्या अपडेट आपसे मिल सकती है? कितने बजे से बैठकें शुरू हो जाएंगी और क्या आज सभी नामों पर चर्चा संभव है? बिल्कुल, आज फिर से बैठक होगी और लगभग 9 बजे ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और महामंत्री संगठन और जो क्षेत्रीय उनके अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग बैठेंगे, क्योंकि 1600 नाम बहुत लंबी सूची थी और उस पर एक एक नाम पे विचार करना पॉसिबल नहीं हो पाया। जहां तक हमारी बात हुई है बीजेपी के नेताओं से, और उन्होंने कहा कि आज अब सूची आ सकती है, क्योंकि 3 तारीख से नामांकन शुरू है और इसलिए आज 2 तारीख हो गया तो आज सूची जारी हो जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक सूची जारी हो जानी चाहिए। 1600 लोगों के नाम फाइनल करने हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है और बीजेपी की तैयारी जो है उसी हिसाब से है कि इन चुनाव के जो परिणाम हो उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में आने वाले मिले। तो इस तरह से बहुत गंभीरता से मंथन चल रहा है और 1600 लगभग नाम है जिनकी सूची आज जारी हो सकती है। जी रंजना, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पे। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव को लेकर एसएसपी गौरव ग्रोवर ने गोवर्धन और बरसाना थाने में पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की है। एसएसपी ने कहा है कि सजगता से ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मामलों में क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में भी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। तो 26 अप्रैल को अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मतदान होंगे और इसके पहले अमेठी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ चुका है। एक तरफ जहां पर अमेठी पुलिस अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चला रही है, कार्रवाई कर रही है, और इसी बीच आपको यह भी जानकारी दें कि डीएम और एसपी खुद जिले के सबसे विवादित गांवों का निरीक्षण करने में भी जुटे हुए हैं। आज अमेठी डीएम अरुण कुमार और एसपी दिनेश सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ जामो ब्लॉक पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों ने ब्लॉक में आने वाले विवादित गांव रेसी, सूखी, संभई और मूंगी गांव का जायजा लिया, साथ ही बूथों की भी जानकारी ली। ये हमारे अति संवेदनशील प्लस कैटेगरी में है। प्लस का मतलब ये है कि हम तो नजर रख ही रहे हैं, आयोग भी नजर रखेगा इस पे, और हमें अलग से फोर्स भी मिलेगी। तो इसमें जो भी एलिमेंट जिस प्रकार के गुंडा टाइप के जो भी हैं, ऑलरेडी हमारे सब चिन्हित भी हो चुके हैं और उनमें कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई भविष्य में कोई गलती ना दोहराए, इसीलिए आपको आगाह करने यहाँ पर आए हैं। और हमारी फोर्स का अलग से भी इसमें काफ़ी ध्यान रहेगा इस गाँव में स्पेशली। तो पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन ने अवैध हथियारों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। बाराबंकी में चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यही नहीं, पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया। आज पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया जो इस पूरे चुनाव में अराजकता फैलाने के इरादे से अवैध असले तैयार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जा रहा इसी क्रम में कुर्सी थाना क्षेत्र में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शस्त्र बना करके बेच रहे हैं, जिसका प्रयोग वो लोग पंचायत इलेक्शन में भी कर सकते हैं और आम लूट और हत्या में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए टीमें गठित की गई थी कुर्सी थाना क्षेत्र की, और हमारे सीओ साहब जो हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक अपराधी जो इटौजा जनपद लखनऊ का रहने वाला है राम सेवक विश्वकर्मा, ये गिरफ्तार हुआ और इसके पास से भारी मात्रा में बने अधबने असलहे बरामद हुए। तो बहराइच में तो हद ही हो गई
क्योंकि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची की जांच करने पहुंची राजस्व की टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। दरअसल आपको बताते हैं कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने मतदाता सूची में नाबालिग बच्चों के नाम नहीं होने पर शिकायत की थी। राजस्व की टीम जब दोनों प्रत्याशियों को बुलाकर नाम की लिस्ट पढ़ती है तो दूसरे ग्राम प्रधान बच्चों के नाम नहीं होने से आग बबूला हो जाते हैं। जमकर हंगामा होता है। पुलिस ने राजस्व निरीक्षण की तहरीर पर 35 नामजद 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। हरगोविंद प्रसाद अपनी राजस्व टीम के साथ ग्राम बभनीशैदा थाना रिशिया में पंचायत निर्वाचन नामावली की जांच कार्य के लिए प्राथमिक विद्यालय बभनीशैदा गए थे। दौरान जांच कार्य प्रधान पद प्रत्याशी बाबू अहमद सनो वकील अहमद तथा दूसरे प्रधान प्रत्याशी हबीब अंसारी सनो रियाजुद्दीन निवासी बभनीशैदा अपने लगभग 150 समर्थकों के साथ विद्यालय परिसर में मौजूद थे और इस जांच कार्य के दौरान ही दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए तथा मारपीट करने लगे। गोरखपुर के सरदारनगर ब्लॉक क्षेत्र समेत जिले के कई ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद भी बैनर पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। गांव में पंचायती चुनाव के प्रत्याशियों के जगह जगह पर लगे हुए बैनर पोस्टर्स की भरमार देखी जा रही है, जिसे हटवाने में प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। 27 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह लगे हुए बैनर पोस्टर्स हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके लिए लेखपाल से लेकर ब्लॉक स्तर पर कई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। सफाई कर्मचारियों और रोजगार सेवकों को सभी ग्राम पंचायतों ने लगाए गए बैनर पोस्टर को हटाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ही ग्रामीण इलाकों से अभी तक बैनर पोस्टर हटे ही नहीं है।